दोस्तों, बॉडी डिटॉक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन डिटॉक्स के बारे में, क्योंकि ब्रेन को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने ब्रेन को डिटॉक्स करना है। क्योंकि अगर ब्रेन डिटॉक्स नहीं रहेगा तो आप बॉडी को कितना भी डिटॉक्स कर लो, आप कभी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें, सारे थॉट, सारा मोटिवेशन, सब कुछ कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से ही आता है, और हम उसे ही डिटॉक्स करने के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्रेन डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया पांडे। कोच प्रिया पांडे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि ये ब्रेन डिटॉक्स क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर में जहरीले तत्व होते हैं तो उसे हम निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉडी डिटॉक्स। तो उसी तरह हमारे ब्रेन में भी मानसिक तनाव, बेकार की जानकारी, चिंता और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें अपने दिमाग से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसे ही बोलते हैं ब्रेन डिटॉक्स। ब्रेन को कितने तरह से डिटॉक्स किया जाता है आपको जानकर हैरानी होगी। ब्रेन डिटॉक्स करने के 7 तरीके हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेंटली डिटॉक्स, मतलब कि मानसिक डिटॉक्स कैसे करें। दोस्तों, मानसिक डिटॉक्स करने के लिए हमें सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा। जैसे बार बार गुस्सा करना, किसी के साथ जलन की भावना रखना, ये सब चीज़ें ना हमारे दिमाग पर बोझ डालती हैं। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको नहीं करनी है। ये सब 10 से 15 मिनट आप बैठ के श्वास की एक्सरसाइज करें, जिससे चीज़ें सही होती हैं। और आप ना एक नोट लिखिए, जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड नोट। उसमें आप पूरे दिन में आपने क्या क्या अच्छा काम किया, सारे काम नहीं, आपने जो जो अच्छा काम किया, जिस काम को करके आपको अच्छा फील हुआ, वो सारे काम को आप नोट करिए। तो जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी फ्लो करती हैं तो आपका ब्रेन बहुत सही रहेगा। और इसी चीज़ को कहते हैं मेंटली डिटॉक्स, मतलब कि मानसिक डिटॉक्स। दूसरा जो है वो है इमोशनल डिटॉक्स, मतलब कि भावनात्मक डिटॉक्स। तो भावनात्मक डिटॉक्स के लिए हमें इमोशनल बैगेज को हटाना पड़ता है। अब ये इमोशनल बैगेज क्या होता है? तो हमारे मन में बहुत सालों से दबी हुई कोई हमारा दुख होता है, कोई बहुत गहरा घाव होता है, किसी तरह की चिंता होती है, किसी तरह का डर होता है, जो कि सालों साल से हमारे मन में रहता है। इसी को बोलते हैं इमोशनल बैगेज। ये सब चीज़ें ना आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा वीक बनाती हैं, आपके सोचने की शक्ति को कम कर देती हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी ये कम कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर से हटाना है। तो इमोशनल बैगेज हटाने के लिए आपको, जैसे कि आपको रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, आप ये सारी चीज़ें करिए। आप रोइए भी, हंसिए भी, और अगर आपको लग रहा है तो आप किसी के साथ इन सारी बातों को भी शेयर करिए। इससे आपका ना मन बहुत हल्का होता है। और जैसे बहुत पुरानी पुरानी बात लेकर हम बैठे रहते हैं और उस इंसान को हम माफ़ नहीं करते हैं, तो आप उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। अब आपको लगेगा कि हम माफ़ कर देंगे तो फिर चीज़ें वो हो जाएंगी। नहीं, माफ़ आप कर रहे हैं ताकि आप हल्का महसूस कर पाएँ, क्योंकि बोझ आपके दिल पे है। तो उसको माफ़ करना सीखिए। ये सारी चीज़ें करने से कि आपका हंसने का मन कर रहा है तो आप खूब हंसिए। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है तो आप रो लीजिए। रोना कोई बुरी बात नहीं होती, एक बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है जो आपको हील करती है। और आप अपनी भावनाओं को दबा के मत रखिए। अपने आसपास जो जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो उनसे शेयर ज़रूर किया करिए। और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को आप अपने दिल में मत रखिए, उनको माफ़ कर दीजिए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। ये सब चीज़ें इमोशनल बैगेज को हटाती हैं। इमोशनल बैगेज जब हट जाता है तो इसी को बोलते हैं इमोशनल डिटॉक्स। अपने फैमिली में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं, सबके साथ बात करें, क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके पास बैठने से आपको बहुत हल्का फील होता है। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप इमोशनली डिटॉक्स हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स।
तो जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे स्क्रॉल करते रहते हैं तो उसमें हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें इतनी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और भी कई तरह की चीज़ें होने लगती हैं। चीज़ को कैसे दूर करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन का नियम बनाएं कि नहीं, मुझे 2 दिन या 3 दिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है और अपनी स्क्रीन टाइम को कम करें कि नहीं, मुझे सिर्फ 1 घंटे ही देखना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट और आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो सिर्फ उसी को कंज्यूम करिए, फालतू की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम मत करिए। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपके नीड की होती नहीं है लेकिन आप उसे कंज्यूम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। तो जब आप सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो इसी को कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। चौथा है शारीरिक डिटॉक्स। तो शारीरिक डिटॉक्स में आपको अपनी नींद पूरी करनी है। मीन्स कि आपको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है, क्योंकि जब आप सोते हो तो ब्रेन अपने अंदर जमा गंदगी यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जब आप 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, तो आपके अंदर ये ब्रेन टॉक्सिन्स को बाहर ही नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से आपको बार बार भूलने की बीमारी होती है और आप कुछ सोचते हो आपको याद ही नहीं रहता है, आपको टेंशन होता है, प्लस आपका दिमाग भी भारी भारी सा लगने लगता है। तो इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर लें और हाइड्रेटेड रहें। जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो ब्रेन को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, व्यायाम भी करना है ताकि जिसकी वजह से आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करने लगता है। इसी को बोलते हैं शारीरिक डिटॉक्स। 5वां है पोषण या न्यूट्रिशनल डिटॉक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो तो इससे आपका ब्रेन प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाता है और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो आपको ओमेगा 3 खाना है और एंटीऑक्सीडेंट्स खाना है, जैसे कि अखरोट, मछली, बेरीज, जो कि दिमाग को डिटॉक्स करते हैं और उनको शार्प बनाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और बेरीज, जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स को क्लीन करते हैं। ग्रीन टी पीजिए, इससे आपका दिमाग रिलैक्स रहता है और ये सारे चीज़ें टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करती हैं। इसे ही कहते हैं न्यूट्रिशनल डिटॉक्स यानी कि पोषण डिटॉक्स। 6वां है स्पिरिचुअल डिटॉक्स यानी कि आध्यात्मिक डिटॉक्स। अब ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स क्या है? ये दिमाग को इनर पीस और क्लैरिटी देने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि हम बाहरी चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है थोड़ा सा और नेचर के साथ रहिए। आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ रहते हो ना उतना ज़्यादा आप अपने साथ रहते हो और रोज़ अपने से बातें करिए। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल के बात करिए कि आज मैं क्या अच्छा किया, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका ब्रेन बहुत ही शांत फील करता है और आप खुद से बात कर पाते हो, खुद को जान पाते हो और खुद को बेहतर समझ पाते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग बनता है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स। क्रिएटिव डिटॉक्स क्या है? हमारे ब्रेन में ना क्रिएटिव ब्लॉक्स हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो क्रिएटिव ब्लॉक्स ये होते हैं कि जैसे हम कई बार कुछ नया नहीं सोच पाते हैं, क्रिएटिव आता ही नहीं हमारे माइंड में और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिएटिव ब्लॉक्स। तो हमें क्रिएटिव ब्लॉक्स हटाने के लिए हमें अपने ब्रेन को डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। जैसे आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है या कोई और आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप उस तरह का काम करिए जिससे आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है
अपने ब्रेन को चैलेंज करिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये चीज़ें लर्न करनी है, ये बहुत टफ चीज़ है, नहीं मुझे ये भी करना है, टफ है लेकिन मैं कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं। तो जब आप इस तरह से अपने ब्रेन को चैलेंज करते हो ना, तो वो फिर से रिफॉर्म हो जाता है और वही सारी एनर्जी, वही थॉट फ्लो, सारी चीज़ें आपकी फिर से वापस आ जाती हैं डिटॉक्स होकर। तो इसी को बोलते हैं क्रिएटिव डिटॉक्स। तो दोस्तों, आज हमने ब्रेन को डिटॉक्स करने के 7 तरीके जाने। सबसे पहला क्या था? मानसिक डिटॉक्स था। दूसरा क्या था? इमोशनल डिटॉक्स था। तीसरा क्या था? डिजिटल डिटॉक्स। चौथा क्या था हमारा? फिजिकल डिटॉक्स था। पांचवा क्या था हमारा? न्यूट्रिशनल डिटॉक्स था। छठा हमने क्या पढ़ा? स्पिरिचुअल डिटॉक्स। सातवां क्या था? क्रिएटिव डिटॉक्स। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका ब्रेन बहुत ही हल्का फील करेगा और बहुत ही शार्प बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये हमारे ब्रेन को ब्लॉक करती हैं और ये हमें दिखती भी नहीं है। कई बार हम देख पाते हैं, कई बार हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अंदर हो रही होती हैं। अब इसे आपको ना फील करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, मुझे इस चीज़ को सही करना है, मेरी ये चीज़ें खराब हो रही हैं। तो जब आप ये चीज़ें फील करोगे, इसके बारे में जानोगे, तो आप उस चीज़ को सही कर पाओगे। और ब्रेन को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन आपका डिटॉक्स नहीं रहेगा ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जब आपका ब्रेन क्रिएटिव ही नहीं रहेगा, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएगा, तो आप कैसे कुछ नया कर लोगे? कहाँ से आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी? कहाँ से एनर्जी आएगी कि आप कुछ बहुत अच्छा करोगे? इसलिए आपको अपने ब्रेन को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो मैंने टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करिए, अपने ब्रेन को डिटॉक्स करिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।